जी, आज अवाम की आवाज में हमारे साथ हैं डॉक्टर अताउल्लाह पूरी साहब, जिनका तल्लुक जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग से है और ये जिला हवेली के मसाइल के हवाले से इनसे पूछते हैं कि वहाँ पे इनके कौन से मसाइल हैं। जी अताउल्लाह पूरी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें मौका दिया बोलने का। जिला हवेली के बुनियादी मसाइल के ऊपर मैं समझता हूँ कि सबसे पहला जो मसाइल है जिला हवेली का, वहाँ हेल्थ का मसाइल है। हॉस्पिटल जो हमारा DHQ हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर की कमी है, वहाँ मेडिसिन की कमी है, वहाँ टेस्ट की सहूलियात जो है वो मैसर नहीं है, आर्थोपेडिक सर्जरी का जो सिस्टम है वो नहीं है, गायनिक डिपार्टमेंट जो है वो नाम निहाद किस्म की डिपार्टमेंट है। इस तरह जजकी के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम इलाके की खवातीन को दरपेश होती हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर वहाँ पर नहीं है? क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, लेकिन वो तादाद में बहुत कम है। जिस तरह DHQ में पूरे एक सिस्टम होता है, पूरा कितनी आबादी है उस इलाके की? तकरीबन 1 लाख से ऊपर की आबादी है। तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो कितने बेड का है? वो DHQ डिस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट हॉस्पिटल है, तकरीबन 100 बेड पर मुश्तमिल होगा या 70-80 पर होगा, लेकिन इसके बावजूद वहाँ बुनियादी सहूलियात बिल्कुल नहीं है। देखिए, वहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आर्थोपेडिक के लिए उनको इस्लामाबाद आना पड़ता है। जजकी के दौरान कोई बड़ा मसला दरपेश आ जाए तो उसके लिए या CMH रावलाकोट या रावलपिंडी, इसके अलावा तीसरा कोई हल वहाँ सेहत के हवाले से मौजूद नहीं है। दूसरा जो दूर दराज के इलाके हैं, मसलन किरनी मंतार है, बेडी है, नैनिया है, इस तरह फतेहपुर के इलाके हैं, चांद टेकरी के इलाके, काला मुला। अभी आप क्या मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि वो वहाँ के हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा रहा है और हम मुतालबा करते हैं कि DHQ हॉस्पिटल के अंदर तमाम सहूलियात जो है वो फराम की जाए, डॉक्टरों की असामियों को तैनात करके तमाम डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करके इलाका आवाम को सहूलत मैसर की जाए। हमारा तो ये मुतालबा रहा है और हम इस मुतालबे को करते रहेंगे जब तक मामलात हल नहीं होते। इसके अलावा आपका दूसरा इशू जो है वो ऑनलाइन आप कह रहे हैं कि नेट प्रॉब्लम बहुत सारी है वहाँ पे, उस हवाले से आपको बताएं। हाँ, बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है ना कि जो नेट की प्रॉब्लम है, मसलन वहाँ ओपन यूनिवर्सिटी के साथ जो तलबा मुंसलिक हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑनलाइन तालीम है, उनके लिए बहुत मसाइल हैं। बाद दफ़ा तो असाइनमेंट का पता ही नहीं चलता, पेपर हो जाते हैं और बंदे का साल जो है वो ज़ाया हो जाता है। इस तरह जो स्कूल है, मसलन मैं जिस खिता से तलक रखता हूँ हालन जुनूबी से, जिस स्कूल में मैं प्राइमरी में पढ़ा था, अभी तक वो स्कूल उसी तरह उसकी बिल्डिंग है और उसको लोअर मिडिल का दर्जा दिया गया है। लोअर मिडिल का मतलब होता है कि 6ठी की क्लास वहाँ आप ले रहे, 6ठी के बाद आपको किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना पड़ता है। तो मेरी उम्र आप देख लें और उस स्कूल की हालत देख लें। इसी तरह बच्चियों का जो स्कूल है वो भी मिडिल स्कूल अभी बना है, लेकिन 8वीं के बाद बच्ची के लिए नए मसाइल हैं, क्योंकि 4 किलोमीटर दूर दराज स्कूल में वो जा नहीं सकती है और पढ़ने के लिए या तो पिंडी का रुख कर लेते हैं लोग या मुजफ्फराबाद। मतलब तालीम का फुकदान है वहाँ पे, टीचर्स वगैरह हैं स्कूल में। टीचर्स हैं। जी, आजाद कश्मीर में मौजूदा बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से आप कुछ बताना पसंद करेंगे? मौजूदा जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, इस तरह ये 2 साल से ये तारीख चल रही है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बिल के मसले को लेकर के ये तारीख चलाई थी, लेकिन हुकूमत ने हर बार हमारे साथ धोखा किया, हर बार झूठे वादे किए। आखिरकार बिजली के मामलात को हल कर लिया गया, लेकिन उसमें बहुत सारे मामलात तय हुए। उसमें 4 बंदे शहीद हो गए, उसमें रेंजर यहाँ से तलब की गई, लोगों को मारा गया, लोगों पर तशद्दुद किया गया। उसके बाद हुकूमत ने एक नया सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया। उसका मतलब ये था कि तमाम आज़ाद कश्मीर के जितने भी ज़िला हैं उसके अंदर कोई शख्स भी वहाँ के AC और मजिस्ट्रेट की इजाज़त के सिवा कोई बात हुकूमत के खिलाफ नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा बात करेगा हुकूमत के खिलाफ या मसाइल पर, तो उसको 7 साल तक सजा हो सकती है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अवाम है वो सरापा एहतजाज है। लेकिन ऑर्डिनेंस आ रहा तो उसके हवाले से बात करें। हाँ, सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से अभी रावलाकोट में, कोटली में, बिम्बर में, मीरपुर में, जिला हवेली में, तमाम इलाके के अंदर लोग सरापा एहतजाज है और इस काले कानून की मुखालफत में लोग खड़े हुए। लेकिन सदर जमात जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग
ख्वाजा मंजूर कादर साहब ने पहले दिन से ही इसको रद्द किया और इसको एक भयानक करार दिया कि ये ऑर्डिनेंस रियासती अवाम के लिए ठीक नहीं है। तो हम समझते हैं कि अभी जो हुकूमत ने कमेटी बनाई है जिसमें असाक डार है, जिसमें वो फैसल राठौर है और अमूर कश्मीर को 8 रुकनी कमेटी बना के उन्होंने कहा कि इस मसले का हल निकाला जाए। हम समझते हैं कि जब हमें आप आखिरी पीक तक पहुंचाते हैं, हमारे पर तशद्दुद करते हैं, लोगों को मारते हैं, तो उसके बाद जो आप कमेटियां तश्कील देते हैं, इन कमेटियों की कोई हैसियत नहीं है और हम किसी ऐसी कमेटी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है जो रियासती अवाम के खिलाफ हो, रियासत के खिलाफ हो। मैं समझता हूँ कि तमाम इत्तेहादी जमातों को बैठा के जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग, जमात इस्लामी को बैठाएं, अमानुल्लाह साहब की लिबरेशन फ्रंट को बैठाएं और दीगर जमातों को बैठा के एक मखलूत अवामी हुकूमत कायम करें। और ये जो फौज है वजीरों की और मशीरों की और अनवार साहब को इस्तीफा दे के घर जाके अवामी हुकूमत कायम करे, तो उस वक्त मसले का हल होगा। और मुजफ्फराबाद को बाख्तियार हुकूमत जब तक तस्लीम नहीं किया जाएगा, वसाइल और मसाइल हमें नहीं दिए जाएंगे, उस वक्त तक मसला कश्मीर का कोई हल हो ही नहीं सकता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमूपुरी साहब, आपने यहाँ वक्त दिया हमारे स्टूडियो में। इजाज़त दें महबूब लोगों को।